ओके हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब जहाँ चार्ज है वहाँ दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स रहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा। ओके, also we should know that it is a physical quantity, so it is denoted by small q. In some text it is also denoted by capital Q. Okay, now we should understand its SI unit. What is its SI unit? उसका SI unit है coulomb, denoted by capital C. We should also know about its CGS unit. उसका जो CGS यूनिट है दैट इज ESU और EMU, ऐसे दो यूनिट है। ओके, इन दोनों में रिलेशन होना चाहिए। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 to the power 9 ESU। ऑल्सो 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 EMU। ओके, again one thing to remember is this ESU, it is also known as stat coulomb, and this EMU is also known as ab coulomb. Okay, and the dimensions of charge, those are M0, L0, T1, I1. Okay, that's it. Okay, so now we will talk about what are the properties of electric charges. सबसे पहली property we should know that what are the types of charges. Okay, there are two types of charges. Those are positive charge and negative charge. Okay, neutral नाम का charge नहीं होता है. Neutral charge means absence of charge. Okay. Coming on to second property, like charges repel each other, unlike charges attract each other. Okay, so इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव पॉजिटिव को और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, एंड पॉजिटिव नेगेटिव को या फिर नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। थर्ड प्रॉपर्टी इज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि इट डज नॉट नीड डायरेक्शन फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा द बॉडी विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा द बॉडी विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इट इज लिटिल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये आगे भी काम में आएगा, कि अगर चार्ज रेस्ट पे है तो इट ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इट डज नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी। बट इफ चार्ज इज इन यूनिफॉर्म मोशन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, it produce magnetic field, but it does not radiate energy. वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। Now on contrary, if charge is in accelerated motion, तो फिर उस वक्त वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा और एनर्जी भी रेडिएट करेगा। ओके ओके, now coming on to sixth property. Sixth property, in that property we are going to study what is smallest charge. दुनिया में सबसे छोटा चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन पे है, एंड इट इज डिनोटेड बाय ई। तो ई का वैल्यू कितना है? द स्मॉलेस्ट चार्ज इन दिस वर्ल्ड इज 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज इन द यूनिवर्स। अब अगर ये प्रॉपर्टी समझा है तो हम लोग आगे का प्रॉपर्टी समझ पाएंगे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। So what do we mean by quantization of charge? Quantization of charge यानी कि कोई भी बॉडी पे चार्ज अगर रहेगा सो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा E का, where E is the smallest charge in the world, 1.6 into 10 to the power -19. Okay, अब इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है कि दुनिया में सबसे छोटा चार्ज जो है E है, और बॉडीज पे चार्ज ई के हमेशा मल्टीपल में चढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नेगेटिव चार्ज चढ़ रहा है तो -E रहेगा या फिर -2E रहेगा। ओके,
-e -2e, you will never find -1.5e. ओके, तो अगर बॉडी पे चार्ज है, सपोज ये बॉडी पे चार्ज है, सो इट विल बी आइदर e और इट विल बी 2e और इट विल बी 3e और इट विल बी 4e एंड सो ऑन. Okay, you will never find 1.5e, you will never find 1.2e, you will never find 2.7e and so on. वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में रहेगा. अब इसका रीजन कैसा है? इसके रीजन के लिए हम लोगों को लास्ट जो प्रॉपर्टी था, दैट वाज आई गेस 4th नंबर प्रॉपर्टी, कि इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं तो निगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होता है. अब सपोज हम लोग अगर इस ऑब्जेक्ट पे एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इस बॉडी पे चार्ज हो जाएगा -e. अगर हम लोग एक और इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो अब इस बॉडी पे चार्ज हो जाएगा -2e. अगर हम लोग एक और इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इस बॉडी पे जो चार्ज है वो हो जाएगा -3e. तो हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि हमेशा चार्ज जो है e के मल्टीपल में ही चढ़ रहा है. सिमिलर आर्ग्यूमेंट हम लोग इसके लिए बोल सकते हैं कि हम लोग जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अगर हम लोग इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इस बॉडी पे चार्ज हो गया e. इस बॉडी से हम लोग एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इस बॉडी पे चार्ज हो गया +2e. अगर हम लोग एक और इलेक्ट्रॉन निकाले इस बॉडी से तो इस बॉडी पे चढ़ गया चार्ज 3e. दैट्स इट. कूलम्स लॉ एक ऐसा लॉ है जिसने हम लोगों को दो चार्जेस के बीच के फोर्स के बारे में बताया. दो चार्जेस के बीच के फोर्स के बारे में. सो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इसका वैल्यू हम लोगों को कूलम्स ने दिया. हम लोग ये सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे. सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद कूलम्स लॉ. एक सिचुएशन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि दो चार्जेस है Q1 एंड Q2 विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इन वैक्यूम. तो कूलम का ये बोलना था कि इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस. यानी उनका जो चार्जेस है उनको उनके प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. इसीलिए कूलम्स लॉ को हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं क्योंकि एक टर्म इनवर्स में स्क्वायर का टर्म है इसलिए. ओके, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. अब हम लोगों को यह पता होना चाहिए, हम लोगों को यह पता है कि जब जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है. यहां वो कांस्टेंट का वैल्यू है 1/4πε0. So equation becomes 1/4πε0 Q1 Q2 upon r square. अब इसमें इस एप्सिलॉन 0 को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. अब ये जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ये एक नया क्वांटिटी है जो हम लोगों को मीडियम के बारे में आइडिया देगा और जिसके बारे में हम लोग आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे. एज ऑफ नाउ हम लोग इसका वैल्यू याद रखेंगे विच इज एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 to the power -12. अब अगर इसके यूनिट की बात करें दैट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. अब ये यूनिट कहां से आता है इसके बारे में बता देता हूं और फिर और हम लोग आगे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे. अगर हम ये इक्वेशन को रीराइट किए तो हमको पता चलेगा कि एप्सिलॉन 0 इज 1/4π Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर. 1/4π का तो कोई यूनिट ही नहीं. Q1 Q2 मतलब कूलम इंटू कूलम बिकम्स कूलम स्क्वायर. F यानी फोर्स है न्यूटन, R यानी डिस्टेंस है तो उसका मीटर और उसका स्क्वायर आएगा तो मीटर स्क्वायर. सो एप्सिलॉन 0 का यूनिट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. सो वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 0 इज 8.85 इंटू 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन और बढ़ाएंगे इस पे और इस बार हम लोग सिचुएशन ऐसा लेंगे कि अब ये जो चार्जेस हैं ये वैक्यूम में ना रहते हुए किसी एक मीडियम में है. कोई भी एक मीडियम कंसिडर करेंगे. हाँ, बाकी हम लोग
वही रख रहे हैं कि Q1 Q2 दो चार्जेस हैं और R उनके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब इस बार कूलम्स लॉ चेंजेस लाइक F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हाँ, इस बार जो टर्म आया वो एप्सिलॉन का आया, एप्सिलॉन जीरो नहीं आया। व्हाट इज एप्सिलॉन? एप्सिलॉन इज also a constant, that is absolute permittivity of medium. Okay, now this epsilon is the property of that medium. Okay, अब what is relation between epsilon and epsilon zero? Relation between epsilon and epsilon zero is epsilon is equal to k टाइम्स एप्सिलॉन जीरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हम लोगों को याद रखना है। अब यहां नया k एक टर्म आया, k को हम लोग डिफाइन करेंगे k, दिस k इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ओके, दिस k इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ओके, इसको इस k के बारे में हम लोग और ज्यादा आगे के लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग इतना याद रखेंगे कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू k टाइम्स एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो को तो वही कहेंगे हम लोग विच इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, सो यहां से अगर हम लोग एक समझ लें कि इफ सपोज दिस रिप्रेजेंट्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर केप्ट इन वैक्यूम और एयर, एंड इफ दिस रिप्रेजेंट्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर केप्ट इन मीडियम, तो अगर हम लोगों ने इन दोनों को डिवाइड किया, सो वी गेट दैट फोर्स इन मीडियम अपॉन फोर्स इन एयर इज 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 कैंसिल हुआ, R स्क्वायर कैंसिल हुआ, 4 पाई कैंसिल हुआ। अगर ये रीअरेंज हुआ तो इट कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन जीरो अपॉन एप्सिलॉन विच इज एप्सिलॉन जीरो अपॉन के एप्सिलॉन जीरो, बिकॉज एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है? के एप्सिलॉन जीरो कट। तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन के। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हम लोग इसको याद रखेंगे कि अगर दो चार्जेस एयर में रखे हैं और उनके बीच में फोर्स है Fa, और सेम चार्जेस को हम लोग सेम डिस्टेंस पे एक ऐसे मीडियम में रखते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K, तो अब उनके बीच का फोर्स हो जाता है Fa अपॉन K, मतलब फोर्स घट जाएगा। ओके, ये बात को समझने का कोशिश करो, इस इक्वेशन को समझने का कोशिश करो कि देयर विल बी मैक्सिमम फोर्स व्हेन द टू चार्जेस विल बी केप्ट इन एयर। ओके, और हम लोग मीडियम में जैसे ही रखेंगे उनको, उनके बीच का फोर्स हो जाएगा फोर्स इन एयर अपॉन के। दैट्स इट। ऑफ R in medium is equivalent to distance of R root K in vacuum. ओके, अब इसको थोड़ा हम लोग समझ कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि सब में पहले हम लोग Q1 Q2 ये दो चार्जेस एट ए डिस्टेंस R कंसिडर कर रहे हैं which are situated in medium. Okay, अब अगर ये मीडियम में सिचुएटेड है तो इनके बीच का कूलम्बिक फोर्स कितना होता है? F is equal to 1/4 pi K epsilon 0 Q1 Q2 upon R square, where K is dielectric constant of medium. ओके, अब स्वाभाविक सा बात है कि अगर हम लोग ये मीडियम से हटा के हम लोग इन चार्जेस को एयर में रखेंगे और हम चाहेंगे कि इस पे इतना ही फोर्स रहे जितना पहले मीडियम में था, तो हम लोगों को डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मीडियम में हम लोगों ने कूलम्स लॉ के फर्स्ट पार्ट में देखा कि मीडियम में फोर्स कम हो जाता है, तो हम लोगों को अगर फोर्स इतना ही रखना है तो हम लोगों को ये दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो लेट अस से फॉर एग्जांपल अब हम लोग ये डिस्टेंस बढ़ा के कर दिए R डैश।
अब r डैश ये जो डिस्टेंस है ये वो डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच का जब ये दोनों चार्जेस कहां रखे, वैक्यूम में। ओके, तो अब इनके बीच का फोर्स जो होगा कूलम्बिक फोर्स वो दिया जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्योंकि k नहीं आएगा मीडिया वैक्यूम के लिए k हमेशा 1 होता है, Q1 Q2 अपॉन r डैश स्क्वायर। लेकिन सिंस अपना कंडीशन ऐसा है कि फोर्स सेम रहना चाहिए तो दोनों इक्वेशंस के हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड इक्वेट करेंगे। सो राइट हैंड साइड अगर इक्वेट किया तो वी गेट दैट 1/4 पाई k एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r डैश स्क्वायर। Q1 Q2 cancel, 4 pi epsilon 0 cancel. So we get that 1/k r square is equal to 1/r dash square. Therefore, r dash is equal to r into root k. So this is one of the most important derivation of this part कि distance of r in medium is equivalent to distance of r root k in vacuum. Okay. तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे कुछ अलग तरीके का सिचुएशन का। इस पे भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, हर एमसीक्यू बुक में आपको इस पर क्वेश्चन दिखेंगे। सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि Q1 Q2 ऐसे दो चार्जेस हैं और इनके बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज r, और अब इनके बीच में एक t थिकनेस का और k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक मीडियम रखा हुआ है। पूरा मीडियम नहीं भरा है, सिर्फ t थिकनेस का k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक मीडियम रखा हुआ है इन दो चार्जेस के बीच में। अब हम लोग चाहते हैं कि इनके बीच में फोर्स कितना रहे ये कैलकुलेट करना है। पिछला कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे कि जब एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टी थिकनेस का अगर हम लोग इसको रिप्लेस करना है वैक्यूम में तो हम लोगों को डिस्टेंस कितना करना पड़ता है, टी रूट के। ओके, लेकिन अब ये टी थिकनेस का मीडियम है तो इफेक्टिव डिस्टेंस Q1 Q2 में कितना हो गया, r माइनस टी। ओके, इफेक्टिव डिस्टेंस इज r माइनस टी प्लस अब ये जब मीडियम हटेगा तो वो कितना अपना वैल्यू देकर जाएगा, t रूट के। सो इफ सपोज वी रीड्रॉ दिस सिस्टम Q1 Q2 तो एक डिस्टेंस जो ऑलरेडी वो है r माइनस टी, और जो डिस्टेंस इस डाइलेक्ट्रिक में दिया हुआ है वैक्यूम में दैट इज t रूट के। अब ये तो पूरा वैक्यूम ही हो गया। हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक हटा दिया तो सिर्फ जो बचता है वो क्या है, वैक्यूम। तो अब इन दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो रहेगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r माइनस टी प्लस t रूट के होल स्क्वायर। हम लोग ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये काफी प्रॉब्लम्स में यूज होता है। सो जब दो चार्जेस के बीच में टी थिकनेस का k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम अगर रखा जाए और उनके बीच का डिस्टेंस है r, तो तब दो चार्जेस के बीच का फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r माइनस टी प्लस t रूट के होल स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट वाला जो पार्ट है दैट इज परसेंटेज चेंज इन फोर्स। ओके, सो व्हाट डू वी मीन बाय परसेंटेज चेंज इन फोर्स? दो चार्जेस Q1 Q2 सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस r पहले वैक्यूम में रखे हुए थे, फिर हम लोगों ने इन्हीं दो चार्जेस को Q1 Q2 को सेम डिस्टेंस r पे एक मीडियम में रखा, एक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, k। तो दोनों केस में फोर्सेस बदल गए। फर्स्ट केस में फोर्स वाज गिवन बाय F
A इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और दूसरे केस में फोर्स Fm इज गिवन बाय 1/4 पाई K एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो हम लोगों को यह पता चलेगा, जो रिजल्ट हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में डिराइव किया है, Fm इज इक्वल टू Fa अपॉन K। अब हम लोग बात कर रहे हैं परसेंटेज चेंज की। परसेंटेज चेंज इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहां पे फाइनल कम है, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो इट इज Fm माइनस Fa अपॉन Fa इंटू 100। ओके, अगर हम लोग इसको सॉल्व किए तो वी गेट दैट Fm इज इक्वल टू Fa अपॉन K माइनस Fa मैग्नीट्यूड में अपॉन Fa इंटू 100। ये चीज मैं यहां लिखूंगा, तो परसेंटेज चेंज यहीं पे लिखते हैं, दैट इज Fa कॉमन निकल रहा है, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई K अपॉन Fa into 100. So finally the answer comes out for percentage change. Therefore percentage change is equal to 1 minus 1 by K into 100. आंसर जो है यहां पे इस चीज का आंसर आएगा नेगेटिव। नेगेटिव आंसर विल इंडिकेट दैट द फोर्स हैड डिक्रीज्ड। यहां पे परसेंटेज चेंज हमेशा नेगेटिव आएगा, ये बात हम लोगों को ध्यान में रखना है सेकेंड कॉलम के पार्ट में। ओके।